अल्हम्दुलिल्लाह जब वो आपसे काम करवाते तो फिर आपको दुआ भी देकर जाते हैं। तो मेरे दिल से भी दुआ निकल रही है, ये आप बेहतर जानते हैं कि मैं आप कितनी इज़्ज़त करता हूँ माशाल्लाह आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह 100% TRC आई है माजिद भाई की। मेरा मुखलिस है तो मेरे घर वाले हैं, उसके बाद अगर टर्की में कोई मुखलिस है ना तो 2 बंदे का मैं नाम लूँगा, और ये मैं पहले से सोच कर आया था। 2 बंदा जो है यहाँ पर मेरे साथ जो मुखलिस है वो एक हसनैन भाई हैं और एक वजी भाई हैं। इसके अलावा कोई मुखलिस नहीं है, मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है यहाँ पर। कि कोशिश ये करो कि आप किसी अच्छे बंदे को अपना काम दो, किसी से के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हसनैन भाई से ही बनाओ आकर, मगर काम सही बंदे को दो अपने काम को। इन्होंने माशाल्लाह जो भी मैंने इंफॉर्मेशन ली है विदाउट एनी फीस इन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी है। हसनैन भाई के पास वो 500-600 डॉलर वो गवा कर आया, उसके बाद अब वो फाइनली हसनैन भाई के पास आया। इट्स मीन कि हसनैन भाई को भी उसमें फ़ीस दी होगी, तो क्या हुआ उसके लिए बेकार 800 डॉलर लग गए, 900 डॉलर उसके लग गए ज़ाया। और सब यही बात कहते हैं कि अगर काम नहीं हुआ तो पैसे ले जाना, और दूसरा ये है कि टापू उनको फेंक दे देते। अच्छा, उनका रिस्पांस मुझे नहीं दिखता है यूट्यूब के ऊपर। ये काम करना आता है, मंजन नहीं बेच रहे, इधर बिक रहे हैं मंजन। बिल्कुल ऐसा ही है, समझ रहे हैं आप बात को। हमारे पास मंजन नहीं है, हमारे पास टूथपेस्ट है ब्रांडेड। समझ रहे हैं आप बात को। अरे मिलेगा भाई, मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। You will be unstoppable। ये आ गया भाई माजिद भाई का किमलिक। सही है, माजिद भाई हमारे साथ चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 100% TRC आई है माजिद भाई की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हसनैन अमन तुर्की। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो राइट नाउ मेरे साथ मेरे क्लाइंट मौजूद हैं माजिद भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह माजिद भाई का जो है वो किमलिक कार्ड आ चुका है। माजिद भाई ने मुझसे सर्विसेज ली थी TRC के हवाले से, और माजिद भाई हमारे एक यूट्यूबर भी हैं। इनके चैनल का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप माजिद भाई का चैनल भी जाके देख सकते हैं। तो अभी हम TRC कार्ड माजिद भाई का निकलवा के लेकर आ रहे हैं, और जिस तरह हम 100% TRC का अप्रूवल देते हैं इसी तरीके से हमने माजिद भाई को भी 100% TRC का अप्रूवल दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह माजिद भाई का TRC कार्ड आ चुका है। तो माजिद भाई कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मास्क उतार के ज़रा मुखड़ा दिखाएं अपना। अच्छा हाँ। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, किमलिक कार्ड मेरा आ चुका है, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने हसनैन भाई से काम करवाया। 1 नंबर काम हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो वादा किया था 1 महीने के अंदर TRC आ जाएगी, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि 1 महीने के अंदर TRC मेरी आ गई। सही। और एक और बात करना चाहूँगा कि हसनैन भाई के वालिद साहब का तो नहीं है गोच इदारा, मगर TRC फिर भी आ गई है मेरी। तो आपने देखा कि काम बिल्कुल 1 नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे ज़्यादा हैं। जिस बंदे के लिए तुम ये बात कर रहे हो ना वो बंदा समझ जाएगा, ये पता है तुम्हें। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और नहीं यार, अल्लाह का करम है। देखो माजिद, जब आप पॉजिटिव वे में सबका काम करते हो ना जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें डॉक्यूमेंटेशन आती है, वी नो हाउ टू क्रिएट अ फाइल, बिल्कुल, और 100% अप्रूवल वो बंदा देता है जिसको काम आता है। बिल्कुल सही है। सही है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये आपको बताऊं कि यहाँ पे जो है लोग 200 डॉलर में भी काम कर रहे हैं, मगर उसके बाद वो रो रहे हैं। सही। बर्फबारी फुल स्टॉप टाइम करते हैं, आगे कंटिन्यू रखो। कोई मसले वाली बात नहीं। भाई यहाँ पे 200 लीरा भी लोग डॉलर ले रहे हैं, 200 डॉलर, 400 डॉलर, इस तरह के लोग फ़ीस ले रहे हैं यहाँ पर, मगर काम उनका नहीं हो रहा है, काम रुक जा रहा है। TRC में मसला आ रहा है, 2-2 महीने बंदा परेशान हो रहा है। मेरे सामने का केस है कि वो बंदा इतना परेशान था, उससे मज़ीद पैसे पे पैसे लिए जा रहे हैं, मगर काम नहीं हो रहा है। तो यार यहाँ पे जब आते हो ना आप, तो बहुत बंदे मिलेंगे आपको काम करवा के देने वाले, मगर काम आपका नहीं होगा, आप परेशान होते रहोगे। मेरा मशवरा ये है कि आप एक दफ़ा जब यहाँ पर आओ तो किसी से काम करवा लो, और काम को समझो, काम किस तरह किया जाता है। उसके बाद भले आप अपनी फैमिली का करो, कोई इशू नहीं है। अगर आप ये बोलोगे कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ या इंडिया में बैठ के ये बोलूँगा कि मैं काम खुद करूँगा जाकर, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। आप 200, 400, 800 लीरा बचाने के चक्कर में आप उससे डबल गवा दोगे। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जब आओ तो एक दफ़ा किसी से TRC बनवा लो। कोई मुश्किल काम नहीं है TRC बनाना, आप बना सकते हो, मगर जब आपको काम का नहीं पता तो आप फंस जाओगे और
परेशान होते रहोगे अपने काम के लिए और फिर आपकी कोई मदद नहीं करेगा। हर बंदा ये बात बोलता है कि मैं मदद करूँगा, मैं साथ जाऊँगा, नंबर कोई अपना शो नहीं करवाता, फिर भी बोल देगा आपको, यूट्यूब में कमेंट्स करेगा। अच्छा, वो लोग ये बात बोलते हैं जो कि जिनकी अपनी दुकान खुद बंद हो जाएगी, अगर हमारी वीडियो में आकर बोल रहे होते हैं कि हम ये सब जो है खुद कर सकते हैं, मैंने खुद किया है, मेरी TRC आ गई है। ठीक है भाई, TRC आ गई है, अगर आपको लोगों की मदद करनी है तो अपना नंबर दो, उनसे मुलाकात करो, उनका काम कराओ। और यहाँ पे लोग इस तरह $200 लेकर काम यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ पैसे ले रहे हैं, उनके पॉजिटिव जो रिस्पांस नहीं मिल रहा है किसी से, मतलब उनके कोई क्लाइंट पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, ना उनकी कोई ऐसी वीडियो आ रही है जिसमें उनका क्लाइंट ये बात कह रहा है कि हाँ मेरे पास TRC आ गई है, ये मेरा प्रूफ है। तो बस यही बताना है कि कोशिश ये करो कि आप किसी अच्छे बंदे को अपना काम दो, किसी से के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हसनैन भाई से ही बनाओ आकर, मगर काम सही बंदे को दो अपने काम को। भाई मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि मुझसे अच्छे लोग यहाँ बैठ के TRC बनवा रहे हैं, हम इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है। आपका TRC अप्लाई करवाया, ऐसे ही 100 फैमिलीज़ का भी करवा चुका हूँ मैं पहले, और जिसका TRC कार्ड आता है उसके साथ मैं कंटेंट भी बना के डालता हूँ ताकि यहाँ की रियल पिक्चर दिखाई जाए। मैं खुद भी आपका एक क्लाइंट था, मैं आपको नहीं जानता था, कराची से बस देखकर वीडियो आया था, उसके बाद मैंने आपको काम दिया अपना। बिल्कुल सही है। इसी तरह यहाँ पे मेरे बाद आपके पास मैंने 10 क्लाइंट को देखा है आते हुए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो आपसे काम करवाते तो फिर आपको दुआ भी देकर जाते हैं। तो मेरे दिल से भी दुआ निकल रही है, ये आप बेहतर जानते हैं कि मैं आप कितनी इज्जत करता हूँ माशाल्लाह आपकी, कि भाई मेरा काम हुआ है। भाई ज़बरदस्त बंदा हो तुम, और बहुत खुशी हुई तुमको सर्विसेज दे के, तुम्हारा काम करके। हाँ वो अलग बात है, बीच में तुम्हें बहका दिया था कुछ लोगों ने। बिल्कुल हाँ, एक चीज़ ये है कि जब आप पाकिस्तान से यहाँ पर आ जाओ तो किसी पाकिस्तानियों पे भरोसा नहीं करना, कोई आपके साथ मुखलिस नहीं है। मैं इतनी बड़ी बात बोलता हूँ कि मैं अगर कोई मेरा मुखलिस है तो मेरे घर वाले हैं, उसके बाद अगर टर्की में कोई मुखलिस है ना तो 2 बंदे का मैं नाम लूँगा, और ये मैं पहले से सोच कर आया था। 2 बंदा जो है यहाँ पर मेरे साथ जो मुखलिस है वो एक हसनैन भाई हैं और एक वजी भाई हैं, इसके अलावा कोई मुखलिस नहीं है, मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने माशाल्लाह जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन ली है विदाउट एनी फीस इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। तो भाई आप किसी दूसरे बंदे के पास मत जाओ, सारे पैसे गंवा दोगे आप। पाकिस्तान से यहाँ पे लोग दूसरे पाकिस्तानियों के साथ रहते हैं, वो आपको पिन करेंगे। मेरे साथ भी ये हुआ था, मैंने 10 डॉक्यूमेंट्स के लिए हसनैन भाई को शुरू में परेशान किया था, और मैंने अपने केस रिजेक्ट करने के लिए हसनैन भाई को बोल दिया था कि आप मेरा केस मुझे वापस कर दो, मेरे पैसे जो भी हैं मुझे दे दो आप। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हसनैन भाई ने बोला कि आप टेंशन नहीं लो, आपको मैंने बोला 1 महीने के अंदर आपका कार्ड आ जाएगा, बस बेफिक्र हो जाओ। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे पाकिस्तानियों के बीच में रहोगे तो आपको पिन करते रहेंगे, क्योंकि उनकी दुकान बंद होगी। सही बात है, इसीलिए तो भाई बस इतना ही बोलना है मुझे, सही। बाकी समझदार तो भाई काफ़ी है। ये सब माजिब भाई के अंदर की रियलिटी है, जो माजिब भाई के जज्बात हैं वो उन्होंने एक्सप्रेस करें वीडियो में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी भी फैमिलीज़ आ रही है ना, उनको मैं एक अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ। देखें TRC आप ज़रूरी नहीं है मुझसे बनवाएं, देयर आर मैनी एजेंट्स, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, वो आर डूइंग दिस प्रोसेस। बिल्कुल, मगर जब भी प्रोसेस करवाएं मेक श्योर वो बंदे के पास इनफ एजुकेशन होनी चाहिए, इनफ नॉलेज होनी चाहिए TRC के बारे में, और अल्लाह ना करे TRC कहीं अटक जाए ना तो बंदा इस काबिल हो कि आपका TRC कार्ड को निकलवा के दे सके। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप कहीं फंसते हो, कहीं देखो यहाँ पे मैंने देखे हैं कि बंदे फंस के आए हुए हैं, टापू फेक लगा हुआ है, डॉक्यूमेंट जो है वो उनके ऑब्जेक्शन में चला गया कि भाई आपका एड्रेस सही नहीं है। लास्ट वीडियो शेयर करिए, इस्माइल का कंटेंट था वो, इस्माइल भाई पेशावर से उनका ताल्लुक था, वो मेरे साथ तो सामने ही आया था, वो लड़का रोते हुए कि वो बंदे ने कोई $500-600 गंवाए। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद वो बंदा मेरे पास आया TRC बनाने के लिए। तो भाई कहने का मकसद ये है कि TRC बनवाएं आप लोग, किसी से भी बनवाएं, मेक श्योर वो बंदे के पास इनफ नॉलेज हो, इनफ क्राइटेरिया हो, वो आपको अच्छी TRC बना के दे सके और आपकी ख्वारियाँ कम हो। अच्छा, हसनैन भाई के पास वो $500-600 वो गवा कर आया, उसके बाद अब वो फाइनली हसनैन भाई के पास आया। इट्स मीन कि हसनैन भाई को भी उसमें फ़ीस दी होगी, तो क्या हुआ उसके लिए बेकार $800 लग गए, $900 उसके लग गए, ज़ाया हो गए ना उसके पैसे। वो एक ही दफ़ा अगर हसनैन भाई से रब्ता कर लेता, उसको खैर नहीं पता था उस टाइम हसनैन भाई का, वो किसी और के उसमें चला गया था, मगर अगर वो शुरू से हसनैन भाई से रब्ता करते $300 लगते, $400 लगते, बस यही फ़ीस लगती, मगर उससे नुकसान हो गया।
तो बस इस चीज़ों को समझें। लोग ये चीज़ें नहीं समझते हैं, जो पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हैं उनको नहीं पता है चीज़ों का कि यहाँ किस तरह जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। असल में यार देखो, पैसा फैमिली जो आ रही होती है ना, अब फैमिली का दर्द हम समझ सकते हैं क्योंकि हम खुद फैमिली लेके यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल है, जब फैमिली आती है ना तो फैमिली ये सोचती है यार हमारे 2 रुपये ज़्यादा लग जाए मगर हमारा काम हो जाए यार। सही है, समझ रहे हो आप बात को? बिल्कुल हकीकत है। तो मगर लोग यहाँ जो है ना वो पैसे भी ले रहे हैं, काम भी नहीं हो रहा है। काम मुझे नहीं समझ में आ रहा, पैसे क्यों ले रहे हो भाई अगर काम नहीं कर पा रहे आप तो। अच्छा, पैसे रिटर्न भी नहीं होते वो तो शुरू में स्टार्टिंग में जब वो बंदा उनके पास आ जाता तो ये कह देते कि अगर आपका काम नहीं हुआ तो पैसे ले जाना हमसे, मगर पैसे कोई नहीं देता भाई। यहाँ पे कोई नहीं, सब झूठ कहते हैं। यूट्यूब के अंदर हर बंदा बैठा हुआ है, नाम किसी का नहीं लेंगे, मगर सब यही बात कहते हैं कि अगर काम नहीं हुआ तो पैसे ले जाना। और दूसरा ये है कि टापू उनको फेंक दे देते। अच्छा, उनका रिस्पॉन्स मुझे नहीं दिखता यूट्यूब के ऊपर। कोई हो ना कि उनका क्लाइंट वो जाके बोले कि हाँ भाई मेरा ये काम हुआ। मैंने यूट्यूब पे कभी उनके कोई क्लाइंट नहीं देखे कि कोई ये क्लाइंट है उनका जो पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है उनको। तो खैर हसनैन भाई के तो चैनल पे आपने देखे होंगे कितने सारे क्लाइंट हैं जो पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं इनके बारे में कि इनसे जो भी सर्विस लेकर गया अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी के साथ कोई रिजेक्शन नहीं आई है, किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगी है। सब में भाई काम करना आता है ना, मसला ये काम करना आता है। मंजन नहीं बेच रहे, इधर बिक रहा है मंजन। बिल्कुल ऐसा ही है, समझ रहे हैं आप बात को? हमारे पास मंजन नहीं है, हमारे पास टूथपेस्ट है ब्रांडेड। समझ रहे हैं आप बात को? असल में यार बस अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआएं, चीटिंग नहीं कर रहे। 2 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन काम पक्का होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे जो पैसे ज़्यादा है ना उसमें मसला ये है कि भाई जब आपने मुझे कोई रेंटल एग्रीमेंट प्रोवाइड करा था? नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या लिया मैंने तुमसे TRC अप्लाई करने में? सिर्फ मुझसे पासपोर्ट की पिक्चर ली थी आपने उसी टाइम, और मेरे वीज़े की कॉपी ली और मेरी पासपोर्ट साइज तस्वीर ली थी, बस इनफ। आपको ये सिर्फ आपको देना है और मैं आपका TRC प्रोसेस कर रहा हूँ। दैट्स वाई माई प्राइजेज आर लिटिल बिट हायर। क्योंकि जो रेंटल एग्रीमेंट लगता है ना, हम एवं ही नहीं लगा देते, वो हम बाय करते हैं रियल इस्टेट से, और वो ऑथेंटिक रेंटल एग्रीमेंट होता है और उसके ओनर तक हमारी पहुंच होती है कि अल्लाह ना करे आपकी TRC में इशू आए तो हम ओनर को भी बुला के वो आपका मसला हल करा सकें। अब दूसरे लोग जो सस्ती TRC बना रहे हैं ना जी, वो बोलते हैं कि भाई आप मुझे रेंटल एग्रीमेंट दे दो, आप हमें टापू ला दो, या फिर वो सस्ती TRC अप्लाई भी कर रहे हैं ना तो माजिद भाई उसमें फिर इशू आ जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो रेंटल एग्रीमेंट क्यों इशू आता है, स्माइल का क्यों इशू बना? वो रेंटल एग्रीमेंट 36 TRCओं में इस्तेमाल हुआ है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही था। और वो एड्रेस भी पुराना था, फेक था। अब क्या था अल्लाह बेहतर जानता है। सही, उस एड्रेस के ऊपर पता नहीं कितनी TRC बनी हुई हो, इसी वजह से वो उसको पहचान जाते हैं और फ़ौरन जो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। वो बंदा बार बार उसके टापू दिखा रहा है उसको, वो कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, सही, मुझे जो है प्रॉपर आप नोटरी करवा के दो, इसमें मालिक की नोटरी होनी चाहिए, मालिक के स्टैंप लगता है, वो मुझे नहीं पता उस बारे में। तो ये कह रहा है कि मालिक के साथ वाला इसमें स्टैंप होना चाहिए। वो नोटरी वो दिखा रहा है उसको, नोटरी भी दिखा रहा है, बोल रहा है ये नोटरी नहीं चाहिए। वो उसको टापू दे रहा है, बोल रहा है ये नहीं चाहिए। मगर जब आपने उसका काम किया तो कुछ भी नहीं मांगा, उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिया। बिल्कुल ऐसे ही। और यही सेम सिनेरियो जो है वो उसके साथ हुआ था, शहरियार के साथ। आज वो भी दुआ देता है। और शहरियार का भी आ गया TRC का। अच्छा, माशाल्लाह, उसके साथ भी हमारी जल्द वीडियो आई होगी इंशाल्लाह। तो भाई ये कुछ थी TRC की रियल हकीकत यहाँ की। सही है। और माजिद भाई का TRC कार्ड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रोसेस करा था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनका TRC कार्ड अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। एक हैप्पी क्लाइंट है, हमारी सर्विसेज से मुतमईन है, ही इज़ फ्रॉम कराची। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें। और वजी भाई खड़े में सामने कुछ कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सारे इस्तांबुल से अपने को जा रहे हैं और ये है चांद नवाब वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लोगों को कायल करना बंद कर, पेरेंट्स को कायल करना बंद कर। एक बड़ा लीडर, एक बड़ा आदमी वो आवाज नहीं करता। तेरी जिंदगी के अंदर तेरे इर्द गिर्द अल्लाह की मखलूक होनी चाहिए जो तेरे हक में मुकदमा लड़े। अपनी जुबान से लोगों को कायल करेगा, अरे तेरा अपना आप नहीं कायल होगा। तू लोगों को कह रहा है मैं ये कर सकता हूँ, तू लोगों को कह रहा है मेंट फॉर समथिंग, दैट्स नॉट हैपनिंग मैन। लेट द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स स्पीक्स एंड फाइट योर केस। लड़ने दे कायनात को तेरा मुकदमा।